दुनिया की सबसे खतरनाक तिकड़ी फिर से एकजुट हो रही है? भारत, रूस और चीन, तीन देश, तीन महाशक्तियां। क्या अमेरिका और नाटो को खुली चुनौती मिलने वाली है? आज हम आपको बताएंगे कैसे RIC यानी रशिया, इंडिया, चाइना फिर से ग्लोबल सेंटर स्टेज पर लौट रहे हैं। साल 2002 में RIC की नींव पड़ी थी। ये एक रणनीतिक समूह था जो अमेरिका के यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को संतुलित करना चाहता था। भारत के पास चीन के साथ सीमा विवाद है और रूस चीन से सैन्य रूप से जुड़ा है, लेकिन फिर भी ये तीनों देश एक साझा रणनीतिक मकसद में एक बार फिर जुटते नजर आ रहे हैं। हाल ही में SCO और ब्रिक्स सम्मेलनों में रूस और चीन ने भारत की भूमिका की तारीफ की। रूस ने भारत को ग्लोबल साउथ की आवाज बताया, वहीं चीन ने भी G20 के दौरान भारत के प्रयासों की सराहना की। भारत रूस में ब्रह्मोस 2 के जैसे डिफेंस सौदे और चीन भारत में बढ़ता ट्रेड, इन सब के पीछे है एक नया रणनीतिक समीकरण। भारत ने हमेशा बैलेंसिंग डिप्लोमेसी को अपनाया है। एक तरफ अमेरिका के साथ क्वाड, दूसरी तरफ रूस से तेल और डिफेंस, और तीसरी तरफ चीन से कॉशियस डिप्लोमेसी। लेकिन अब भारत जिस तरह ग्लोबल साउथ की अगुवाई कर रहा है, उससे लगता है कि वह इस तिकड़ी का पाइवोट पॉइंट बन सकता है। अमेरिका इस संभावित RIC समीकरण को बड़ी गंभीरता से देख रहा है। हाल ही में नाटो की रिपोर्ट में भी कहा गया कि इंडियाज रोल विद चाइना एंड रशिया में रीशेप फ्यूचर अलायंसेस। क्वाड, ऑकूज और इंडो पैसिफिक रणनीति के पीछे मुख्य मकसद है चीन को कंटेन करना। लेकिन अगर भारत चीन और रूस दोनों के साथ खुले में रिश्ते रखता है, तो ये पश्चिमी ब्लॉक के लिए एक डिप्लोमेटिक डिलेमा बन सकता है। तीनों देश मिलकर दुनिया की 30% से ज्यादा आबादी को रिप्रेजेंट करते हैं और कुल GDP में 25% योगदान देते हैं। रूस भारत को सस्ता तेल दे रहा है। भारत चीन के साथ 9 लाख रुपए करोड़ का वार्षिक व्यापार कर रहा है और तीनों देश मिलकर ब्रिक्स बैंक, SPFS और डिजिटल करेंसी जैसे प्लेटफॉर्म्स पर काम कर रहे हैं, जो डॉलर के वर्चस्व को चुनौती दे सकता है। हालांकि यह गठबंधन आसान नहीं। भारत चीन सीमा विवाद अभी भी जिंदा है। रूस की यूक्रेन युद्ध में भूमिका को लेकर भारत दबाव में है और चीन की विस्तारवादी नीति भारत के लिए हमेशा चिंता रही है। लेकिन अगर ये देश अपने मतभेद भूलकर रणनीतिक स्तर पर सहयोग बढ़ाते हैं, तो दुनिया की ताकतों का संतुलन बदल सकता है। तो क्या भारत, रूस और चीन मिलकर नया शक्ति केंद्र बनाएंगे? क्या अमेरिका की दादागिरी को टक्कर मिल सकती है? आप क्या सोचते हैं? क्या यह गठबंधन सफल होगा या टूट जाएगा? नीचे कमेंट करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी ही खबरों के लिए चैनल इंडिया इंटेल को सब्सक्राइब जरूर करें।